नमस्कार, मैं विपुल कुमार कर्ण। आप देख रहे हैं मार्गदर्शक न्यूज। मार्गदर्शक न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दें कि मार्गदर्शक न्यूज भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत एक रजिस्टर्ड न्यूज चैनल है। आइए हम चलते हैं मुद्दे की ओर और शुरू करते हैं मार्गदर्शक न्यूज पर खास शो आज की बात। आज की बात शो में हम आज बात करने वाले हैं आगामी लोकसभा चुनाव और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन परिचय और उनके कार्यकाल में देश की उपलब्धियों के बारे में। लोकसभा चुनाव अब काफ़ी नज़दीक है। इसमें एक साल से भी कम समय रह गया है। इसको लेकर सभी पार्टियां अपना दम दिखाने में जुटी हुई है। नरेंद्र मोदी के विजयी रथ को रोकने के लिए INDIA गठबंधन भी बनकर तैयार है। अब कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि समय से पहले भी लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। आइए आज हम बात करते हैं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन परिचय और उनके प्रधानमंत्री रहते उनके कार्यकाल में देश की उपलब्धियों के बारे में। वैसे तो अधिकतर लोग प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी बताते हैं, पर कुछ ही लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। ये स्वतंत्र भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। इनका जन्म भारत के स्वतंत्र होने के बाद 17 सितंबर 1950 को हुआ था। नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात प्रदेश के महेसाना जिले के वड़नगर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी तथा माता का नाम हीराबेन मोदी है। आइए हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जी के जीवन परिचय के बारे में। मोदी जी का परिवार बहुत ही गरीब था। उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। नरेंद्र मोदी अपने माता पिता की 6 संतानों में से तीसरे नंबर की संतान है। मोदी जी के पिताजी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। मोदी जी भी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता की मदद किया करते थे और उनकी माँ आस पड़ोस में काम किया करते थे। इस तरह से उनके परिवार का गुजर बसर हुआ करता था। मोदी जी को बचपन से ही पढ़ाई का बड़ा शौक था। वे किताबों के बीच घंटों बिता देते थे। बाल्यावस्था में ही उनमें लीडरशिप की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वो एक निडर स्वभाव के बच्चे थे। 17 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह जसोदाबेन चमनलाल से हो गया था। उन दोनों की शादी तो जरूर हुई थी, परंतु वे दोनों कभी भी साथ नहीं रहे। शादी के कुछ साल बाद नरेंद्र मोदी ने घर छोड़ दिया। उनका मानना था कि एक शादीशुदा व्यक्ति के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति ही भ्रष्टाचार के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब दे सकता है, क्योंकि ऐसे में उसे अपने परिवार की चिंता नहीं होती है। घर छोड़ने के बाद उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में यात्राएं की और 2 वर्ष बाद घर लौट आए। उसके बाद उनका केवल एक ही मकसद राष्ट्र सेवा था। इसके चलते कुछ दिनों में ही वो अहमदाबाद के लिए फिर से निकल पड़े और फिर RSS के सदस्य बन गए। सन 1990 में नरेंद्र मोदी ने आडवाणी के अयोध्या रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया था, जिससे बीजेपी के वरिष्ठ नेता काफ़ी प्रभावित हुए थे। आइए हम बात करते हैं कि उनकी लगातार सफलता का रहस्य क्या है। 1995 में मोदी जी ने राष्ट्रीय मंत्री के पद पर रहते हुए 5 राज्यों में पार्टी संगठन का बखूबी काम किया और 1998 में पदोन्नति करते हुए उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके काम से खुश होकर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने गुजरात के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिसमें से पंचामृत योजना, मातृ वंदना योजना, सुजलाम सुफलाम योजना, चिरंजीवी योजना, कृषि महोत्सव, बेटी बचाओ योजना, ज्योति ग्राम योजना, कन्या कलावाणी योजना, कर्मयोगी अभियान और बाल भोग योजना इनमें से काफ़ी प्रचलित है। 2001 में गुजरात में भयंकर भूकंप आया और सब कुछ तहस नहस हो गया था। गुजरात के तत्कालीन सरकार के राहत कार्य से खुश न होकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मोदी जी को गुजरात के मुख्यमंत्री का पद सौंपा। उसके बाद मोदी जी ने काफ़ी कुशलता से राहत का कार्य संभाला और गुजरात को फिर से खड़ा कर दिया। सन 2002 में हुए हिंदू मुस्लिम दंगे के कारण उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। मामला 27 फरवरी 2002 का है, जब अयोध्या से गुजरात वापस आ रहे कार सेवकों को गोधरा स्टेशन पर जिंदा जला दिया गया था।
2014 में मोदी की सफलता और नेतृत्व को देखते हुए बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए घोषित किया। उम्मीदवार घोषित होने के बाद मोदी ने चुनाव अभियान की बागडोर राजनाथ सिंह को संभालने के लिए दे दी और अपनी पहली रैली हरियाणा प्रदेश के रेवाड़ी शहर से शुरू की। नरेंद्र मोदी ने 2 लोकसभा सीटों वाराणसी तथा वडोदरा से चुनाव लड़ा और दोनों ही जगह से विजयी हुए। इस तरह भारत के प्रधानमंत्री के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले ही 282 सीटों से विजयी हुए, जबकि कांग्रेस के हाथ में केवल 44 सीटें आई थी। उन्होंने जीती हुई गुजरात की वडोदरा सीट से इस्तीफा देने का और संसद में उत्तर प्रदेश की वाराणसी का प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया। फिर नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बन गए तथा 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले उन्होंने 13 साल तक 2001 से 2014 तक गुजरात में 14वें मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा भी की है। प्रधानमंत्री के पद पर आसीन नरेंद्र मोदी जी देश की भलाई में जी जान से जुटे हुए हैं और यही नहीं, जनता भी खुद उनका हाथ बटा रही है। उनका कहना है कि मैं प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच उपस्थित हूँ। मोदी जी की सफलता का रहस्य उनका आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत, अनुशासन, सही समय पर सही निर्णय लेना, रचनात्मक सोच, परिवर्तन को अपनाना, लीडरशिप की भावना, सकारात्मकता और आशावादी होना है। ये जीवन के वो मूल मंत्र हैं जो किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। आइए आपको बताते हैं मोदी सरकार के वो बड़े फैसले जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। नंबर 1, सर्जिकल स्ट्राइक। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी कैंप में सुबह 5:30 बजे जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों ने भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया था। इस हमले में भारत के कुल 18 जवान शहीद हुए थे। इस हमले के ठीक 10 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान से बदला ले लिया था। इसके लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया गया था जिसे सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया गया। 28-29 सितंबर 2016 की रात पहली बार देश ने सर्जिकल स्ट्राइक की। भारत के पैरा कमांडो का एक दल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में दाखिल हुआ। करीब 3 किलोमीटर अंदर घुसने के बाद पीओके में मौजूद तमाम आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इस पूरे हमले में करीब 50 से ज़्यादा आतंकी मारे गए थे। नंबर 2, नोटबंदी। साल 2016 में ही मोदी सरकार का एक और ऐसा बड़ा फैसला आया जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और रात 12 बजे 500 और 1000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया था। अचानक से नोट को चलन से बाहर कर देने वाले सरकार के फैसले ने देश भर में खलबली मचा दी थी। मोदी सरकार की ओर से यह फैसला आने पर काले धन पर प्रहार के लिए एक बड़ा कदम माना गया था। हालांकि इसकी काफ़ी आलोचना भी की गई थी, मगर पीएम मोदी के इस फैसले को इतिहास हमेशा याद रखेगा। यह एक बड़ा फैसला था। नंबर 3, जीएसटी। 30 जून और 1 जुलाई की मध्य रात्रि को संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लॉन्च किया था और 1 जुलाई 2017 से इसे देश भर में लागू कर दिया गया। जीएसटी लागू करने का मकसद देश में एक देश, एक मार्केट, एक टैक्स विचार को मूर्त रूप देना था। जीएसटी लागू होने से सर्विस टैक्स, वैट, क्रय कर, एक्साइज ड्यूटी और अन्य कई टैक्स समाप्त हो गए। नंबर 4, बालाकोट एयर स्ट्राइक। 14 फरवरी 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तान समर्थित जैश ए मोहम्मद के हमलावरों द्वारा सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया गया था। उस समय सीआरपीएफ के 78 वाहनों का काफिला जम्मू से श्रीनगर का सफ़र तय कर रहा था। इस काफिले में करीब 2500 जवान थे। उस समय एक आतंकी ने सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोटक ले जा रहे एक वाहन को टक्कर मार दी थी। इस विस्फोट में 40 जवान शहीद हो गए थे। 2 सप्ताह के बाद 26 फरवरी 2019 को भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था। नंबर 5, आर्टिकल 370।
आर्टिकल 370 के फैसले को सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकतर खंडों को समाप्त कर दिया गया था, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करते थे। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में देश के वो सभी कानून लागू हो गए जिन्हें 70 साल तक लागू नहीं किया जा सका था। वहाँ के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिलने लगा। साथ ही जम्मू कश्मीर का अलग झंडा हटाकर अब वहाँ के सरकारी दफ्तरों में तिरंगा झंडा लहराने लगा था। नंबर 6, CAA NRC नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है, जो भारत के 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से उत्पीड़न या किसी अन्य कारण से अपना देश छोड़कर यहाँ आए हो, वही NRC नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर है, जो भारत के अवैध घुसपैठियों को निकालने के उद्देश्य से लाया गया था। नंबर 7, 3 तलाक मोदी सरकार ने 30 जुलाई 2019 में 3 तलाक विधेयक पारित किया था, जिसके बाद मुस्लिम समाज में 3 तलाक देना अपराध की श्रेणी में आ गया है। इस विधेयक को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए 9 साल हो चुके हैं। 26 मई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की कमान संभाली थी। 2014 में मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था। वहीं 2019 में आई मोदी नाम की सुनामी में विपक्षी दलों के कई पुराने दरख्त तक उड़ गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने 303 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। 2014 में सत्ता के केंद्र में स्थापित हुई मोदी सरकार ने इस दौरान कई बड़े फैसले लिए। आम जनता को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश समेत कई निर्णयों ने मोदी सरकार की स्वीकार्यता को बढ़ाया। इन 9 साल में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आइए जानते हैं मोदी सरकार के कार्यकाल में 9 सालों में क्या कुछ बदला है। आइए हम बात करते हैं कि पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कौन सी योजनाएं जनता तक पहुंची है। पीएम मोदी के कार्यकाल में जनता के स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांवों और शहरों में 12 करोड़ शौचालय बने। मोदी सरकार की जनधन योजना के तहत देश भर में 48 करोड़ 93 लाख लोगों ने अपने बैंक खाते खुलवाए। ये खाता जीरो बैलेंस के साथ शुरू होता है। पीएम मोदी की मुद्रा योजना में लोगों को बिना गारंटी के सस्ता ऋण दिया गया। इस योजना के तहत अब तक 40 करोड़ 82 लाख लोगों को 23.2 लाख करोड़ का कर्ज दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए 3 करोड़ 45 लाख घर बनाए गए। मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9 करोड़ 59 लाख घरों में LPG कनेक्शन की पहुंच बनी। केंद्र सरकार की जन आरोग्य योजना के तहत 4 करोड़ 44 लाख लोगों का इलाज हुआ। मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के 12 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। मोदी सरकार की हर घर जल योजना के तहत अब तक 11.66 करोड़ परिवारों को पीने का साफ पानी मुहैया कराया जा चुका है। वही कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुए कोविड टीकाकरण में अब तक 220.67 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। 9 साल में पीएम मोदी के 9 बड़े फैसले। 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। 2015 में पीएम आवास योजना को तेज़ी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। 2019 में नोटबंदी का फैसला कर पीएम मोदी ने सबको चौंका दिया। 2016 में नोटबंदी का फैसला कर पीएम मोदी ने सबको चौंका दिया। 2017 में देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति देने के लिए GST लागू करने का फैसला लिया गया। 2018 में मोदी सरकार ने पात्र लाभार्थियों के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं।
2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला किया था। राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2020 में मोदी सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन कर दिया। 2021 में कोरोना से बचाव के लिए मोदी सरकार ने स्वदेशी वैक्सीन के जरिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए 2022 में मोदी सरकार ने 5G सेवाओं की शुरुआत की। आइए अब हम बात करते हैं 2014 से 2023 तक देश कितना बदला है। 2014 में देश के अंदर मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी, जो अब बढ़कर 692 हो चुकी है। 2023 में एम्स की संख्या बढ़कर 24 हो चुकी है, जो 2014 में केवल 6 थी। 2014 तक देश में 723 यूनिवर्सिटी थी, जो 2023 में बढ़कर 1472 हो चुकी है। 2014 तक देश में 16 IIT संस्थान थे, जो 2023 में बढ़कर 23 हो चुके हैं। 2014 तक देश में 23 IIM थे, जो अब बढ़कर 20 हो चुके हैं। 2014 में भारत की बिजली उत्पादन क्षमता 2.34 लाख मेगावाट थी, जो बढ़कर 2023 में 4.17 लाख मेगावाट हो गई है। 2014 तक देश में 13 करोड़ गैस कनेक्शन थे, जो 2023 में बढ़कर 31 करोड़ हो गए। 2014 तक देश में नेशनल हाईवे की पहुंच 91,287 किलोमीटर तक थी, जो 2023 में 1.44 लाख से ज़्यादा हो गई है। 2014 तक देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 थी, जो 2023 में बढ़कर 148 हो गई है। 2014 तक देश में रेल मार्गों का 21,614 किलोमीटर हिस्सा ही इलेक्ट्रॉनिक लाइन से जुड़ा हुआ था। 2023 में यह बढ़कर 58,812 किलोमीटर तक पहुंच गया। ये आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 2014 से 2023 तक के बीच की उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, उनके कार्यकाल में क्या क्या कौन कौन से बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया गया है और देश हित के लिए क्या क्या कार्य किया गया है। इसी तरह हमारी प्रत्येक खबरों से अपडेट रहने के लिए, हमारे प्रत्येक कार्यक्रमों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप फेसबुक पर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो अवश्य कर दें, ताकि हमारी प्रत्येक खबर, हमारा प्रत्येक वीडियो आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।